हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ के लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है और आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं क्लाउड सर्विस मॉडल्स क्या होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होते हैं। और क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल जो था वो फोकस करता था कि वेयर एंड हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिप्लॉयड एंड हु हैज़ द एक्सेस टू इट। पब्लिकली करा है डिप्लॉय, प्राइवेटली किया है या हाइब्रिड मॉडल का यूज़ किया है। क्लाउड सर्विस मॉडल्स में क्या होता है कि वो बताता है कि किस टाइप की सर्विस जो है वो आप एंड यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो क्लाउड सर्विस मॉडल डिफाइंस द टाइप ऑफ सर्विस ऑफर्ड टू एंड यूजर्स। अब हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस मॉडल्स होते हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दूसरा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो IaaS में हमारे पास मोर कंट्रोल होता है ओवर आईटी रिसोर्सेज और धीरे धीरे ये लेस कंट्रोल होता जाता है यूज़र का आईटी ओवर द आईटी रिसोर्सेज, जैसे हम मूव फॉरवर्ड करते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के मॉडल के ऊपर। तो हम तीनों ही मॉडल अब डिटेल में जानेंगे क्या होते हैं। तो पहला टाइप है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। A pay-as-you-grow service providing on-demand provisioning of IT resources, including compute, storage and network resources over the internet। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है सर्विस में क्लाउड प्रोवाइडर क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि क्या हो सकता है, कंप्यूट हो सकता है, कोई स्टोरेज हो सकता है या कोई नेटवर्क रिसोर्सेज जो क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें नोट करने वाली बात ये होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में यूज़र जो होता है वो एप्लीकेशन, उसका डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर्स, ये सब मैनेज करता है। वहीं पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसके कंट्रोल में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन कैसे होगा इंटरनली, सर्वर्स होता है उसके कंट्रोल में, स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें आती हैं सर्विस प्रोवाइडर के कंट्रोल में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हम जानते हैं AWS क्लाउड प्रोवाइडर है बहुत बड़ा। तो वो दो सर्विस प्रोवाइड करता है, एक अमेजॉन EC2 और अमेजॉन S3 प्रोवाइड तो और भी करता है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये दो सर्विस IaaS बेस्ड है। तो इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट क्लाउड बोलते हैं अमेजॉन EC2 को, which provides scalable virtual servers that user can configure with different operating systems and software, giving the full control over the VMs. And the second service is Amazon S3. S3 means simple storage service. सो ये एक स्टोरेज सर्विस होती है जो कि प्रोवाइड करता है AWS, और ये भी अलाउ करती है यूज़र को स्टोर और रिट्रीव करने में एनी अमाउंट ऑफ डेटा। तो देखा आपने डेफिनेशन में क्या बोल रहा था, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। ये सर्विस जो हैं, ये दोनों सर्विस जो मैंने बताई EC2 और S3, ये सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड कर रहा है AWS। और इसमें क्या प्रोवाइड कर रहा है वो, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, कंप्यूट, स्टोरेज एंड नेटवर्क। तो यहाँ पे EC2 में क्या आपको मिल रहा है, कंप्यूट मिल रहा है, कंप्यूट सर्विस है एक। ठीक है, आपको वर्चुअल मशीन आप बना लेंगे, आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा जिसमें आप अपना एप्लीकेशन और डेटा रन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन और डेटा का कंट्रोल आपके पास, ठीक है, वो आप मैनेज करोगे। लेकिन वो जो कंप्यूट सर्विस है उसका मैनेजमेंट वो करेगा सर्विस प्रोवाइडर। और इसी तरीके से स्टोरेज वाली सर्विस जो है हमारे पास, उसमें स्टोरेज मिल रही है हमको एज अ रिसोर्स, आईटी रिसोर्स। तो अब दूसरा टाइप है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म अलाउइंग कस्टमर्स टू डेवलप, रन एंड मैनेज एप्लीकेशंस विदाउट डीलिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में यहाँ पे कि धीरे धीरे कंट्रोल ओवर आईटी रिसोर्सेस कम होता जाएगा। तो यहाँ PaaS में यही होता है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल यूज़र से और कम हो जाता है। हेयर यूज़र ओनली फोकसेस ऑन बिल्डिंग एंड मैनेजिंग द एप्लीकेशन एंड ऑल्सो ऑन हैंडलिंग द डेटा, वेयर एज द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर handles the infrastructure, operating system, virtualization, storage, networking, and the runtime. Okay, so for example AWS ही दो सर्विसेज प्रोवाइडेड जैसे करता है। फॉर एग्जांपल
अमेज़न लैम्ब्डा और इलास्टिक बीनस्टॉक। तो ये दोनों प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस टाइप की ही सर्विसेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अमेज़न लैम्ब्डा है, तो ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस होती है, वेयर डेवलपर कैन रन कोड इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स, ओके, विदाउट मैनेजिंग द सर्वर्स। सो देखिए, ये जानना ज़रूरी नहीं है, बस एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब हमारा मेन फ़ोकस है कि बेसिक ओवरव्यू जानना पहले क्लाउड के बारे में कि क्या-क्या होता है। अगला और लास्ट टाइप होता है सर्विसेज क्लाउड सर्विस मॉडल्स में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल. So here a cloud computing, it is a cloud computing model that delivers software application over the internet as a service. नाम से ही पता चल रहा है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे तो रहा है, लेकिन सर्विस में क्या दे रहा है? सॉफ्टवेयर दे रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे रहा है। तो यहाँ पे यूज़र मैनेज कुछ भी नहीं करता है। सारी चीज़ें प्रोवाइड और मैनेज जो की जाती हैं वो होती हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। चाहे एप्लीकेशन हो, डाटा हो, रन टाइम हो, सब कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है अमंग मैनी सर्विसेज, उनकी हैं अमेज़न क्विकसाइट और एडब्ल्यूएस वर्कस्पेस। सो दीज़ आर बेसिकली सॉफ्टवेयर दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर व्हिच इज़ एडब्ल्यूएस। अब क्विक साइट अगर आप जानना चाहते हैं क्या होता है, सो इट्स बेसिकली अ बिजनेस एनालिटिक्स सर्विस दैट प्रोवाइड डेटा विजुअलाइजेशन एंड इनसाइट फॉर बिजनेस यूजर्स। अगर वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।